औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 9 सितंबर है और 9 सितंबर का दिन जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 के लोग यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। और यौम स्याह के तौर पर इसलिए मनाते हैं कि इस दिन बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब का ज़ाती घर, जिसे पूरी कौम महाजिर कौम के लिए वक्फ किया गया था, और पहले एपी मेसो का क़याम इस बिल्डिंग में लाया गया था। उसके बाद फिर जब एपी मेसो से महाजिर कौमी मूवमेंट बनाई गई तो यही मरकज़ था। उसके बाद महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में मुंतकिल की गई ये जमात, उसके बाद भी यही मरकज़ था। और यही मरकज़ था जिसमें मुल्क के तमाम वज़ीर-ए-आज़म, उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म, वज़रा, चीफ़ मिनिस्टर, गवर्नर्स और सदर मुमलिकत जो थे वो तशरीफ़ लाया करते थे। और उस वक़्त पाकिस्तान की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी क़ुव्वत थी, जिसे कुचलने की कोशिश की गई हर दौर में, लेकिन मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद भी वो कुचली तो नहीं जा सकी। आवाम को कुचल दिया गया। 25,000 शहादतें, हज़ारों की तादाद में कारकुनान कैदोबंद और सैकड़ों की तादाद में कारकुनान आज भी लापता हैं। 3 साल कबल इस अज़ीम बिल्डिंग को आग लगा दी गई थी। कहा यह जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। लेकिन लोग समझते हैं, कारकुनान भी समझते हैं और दुनिया भी समझती है कि आग लगी थी या लगाई गई थी। और आज भी आग लगाने वाले ग्राउंड पर मौजूद हैं, लेकिन किसी के ख़िलाफ़ भी हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि अल्ताफ़ हुसैन साहब का ये ज़ाती घर था, इसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर भी दर्ज होनी चाहिए थी, इसमें मुलव्वस लोगों को भी गिरफ़्तार किया जाना था। अब आग लगाने वाले कौन थे, पसे पर्दा कौन थे, ताकतें कौन थीं, वो हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी जानती है, खुफिया इदारे भी जानते हैं, हुकूमतें भी जानती हैं, तमाम सियासी लोग भी जानते हैं कि इस इमारत को, जिस इमारत में बड़े बड़े सियासतदान आकर घुटने टेका करते थे और इक़्तिदार के लिए रिक्वेस्ट किया करते थे अल्ताफ़ हुसैन साहब से, उनकी जो राब्ता कमेटी थी उनसे, तो आज उस बिल्डिंग को आग लगे हुए 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। और 3 साल से मुसलसल कारकुनान यौम स्याह के तौर पर इसको मना रहे हैं और उस वक्त तक मनाते रहेंगे जब तक कि पाकिस्तान कायम व दायम है। क्योंकि एक ऐसी बिल्डिंग को आग लगाई गई थी जिसमें पाकिस्तान के 98% लोगों का मुस्तकबिल वाबस्ता है इस बिल्डिंग से। और मुस्तकबिल में भी ये जो इमारत है ये अपना मरकज़ी किरदार इंशाअल्लाह ज़रूर अदा करेगी। और जो हालात पैदा होते जा रहे हैं, लोगों को उम्मीद है कि ये बिल्डिंग एक मरतबा फिर अपनी वही उसी जोबन के साथ जो है उसी तरह से बहाल होगी जिस तरह से पहले थी, बल्कि अब इसका उससे कहीं ज़्यादा जो है इस बिल्डिंग की अहमियत बढ़ती जा रही है। अब मैं जो देखता हूँ कि पहले तो अल्ताफ़ हुसैन साहब जो थे वो महाजरों के लीडर थे और अब वो पूरे पाकिस्तान के लीडर बन चुके हैं, जो उनकी फ़िक्री नशिस्तें रही हैं और जो वो गुज़श्ता 40 साल कबल कहते चले आए थे, आज अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं उसको उन्हीं की बातों को, उनकी जो कही हुई बातें जब सामने आ रही हैं तो लोगों की अल्ताफ़ हुसैन से मोहब्बत, अक़ीदत जो है अब वो बढ़ती जा रही है और अल्ताफ़ हुसैन को जो है वो अपना मसीहा समझने लगे हैं। तो आज 9 सितंबर है, 9 सितंबर के दिन जो है वो यौम स्याह मनाया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि मुस्तक़बिल में हमारी पूरी कौम जो है 8 सितंबर को भी यौम स्याह मनाएगी,
اس لیے کہ گزشتہ روز جو ہمارے پاکستان کے منرلز ہیں جس قیمتوں پر امریکہ کو فروخت کیے گئے ہیں، تو مستقبل میں ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ہمارے موجودہ حکمرانوں نے جو منرلز ہیں وہ کن داموں پر فروخت کیے تھے، اور پورے ملک کو کنگال کرنے میں اور پورے منرلز کو جو ہے وہ سستے داموں فروخت کر کے ایک مبینہ طور پر بھاری کمیشن حاصل کر کے پاکستان کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا تھا۔ تو یہ 8 ستمبر کا دن بھی مستقبل میں لوگ یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے، اور 9 ستمبر کا جو دن ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان، الطاف حسین کے چاہنے والے، الطاف حسین کے فالوورز 2 سال سے مناتے آ رہے ہیں، اور مستقبل میں اس یوم سیاہ کو ضرور مناتے رہیں گے۔ ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔